हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस हेडिंग को देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ। बच्चों आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखेंगे। जैसे कि बच्चों हमारा ये क्वेश्चन हमको दिया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 व 28 से पूर्णतया विभाज्य हो। बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, ये कक्षा 6 का क्वेश्चन है यदि देखा जाए तो। और ये क्वेश्चन बच्चों कक्षा 6 के स्टूडेंट्स से लेकर के और जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। तो इस वीडियो को सभी तरीके के बच्चे देख सकते हैं कक्षा 6 से लेकर के, और वे बच्चे जो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और बच्चों यदि आप मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और अंत तक देखोगे तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जैसे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए, या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, या फिर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिया जाए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं का भाग देने पर शेषफल फला बचता है, या सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं का भाग देने पर शेषफल फला बचता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बच्चों, उनका आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही शानदार क्लियर हो जाएगा। शर्त यह है बच्चों, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन बच्चों हमको दिया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 व 28 प्रत्येक से पूर्णतया विभाज्य हो। यहां पर बच्चों हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 12 का भी भाग पूरा पूरा चला जाए, 8 का भी, 18 का भी चला जाए, 21 का भी चला जाए और 28 का भी भाग पूरा पूरा चला जाए। हमें 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो 9900 और ये 99, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। दूसरी क्लास का स्टूडेंट्स भी बता देगा कि 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 9999 है। यदि इसमें हम 1 जोड़ दें तो फिर 5 अंकों की संख्या आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की। अब हमें यह पता करना है बच्चों, क्या 9999 के अंदर इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा सकता है? तो इसके 2 तरीके हैं बच्चों ज्ञात करने के। या तो हम क्या करें, सभी के एक एक करके इनमें भाग दे करके देख लें, यानी पहले 12 का भाग दे करके देखो, फिर 18 का भाग दे करके देखो, फिर 21 का, फिर 28 का, इस प्रकार भाग दे करके देखेंगे। यदि मान लो एग्जांपल के लिए 12 का भाग चला गया, 18 का चला गया, 21 का चला गया और 28 का भाग मान लो इसमें नहीं गया, तो फिर हमें वापस कोई दूसरी संख्या देखनी पड़ेगी, फिर हमें भाग दे करके देखना पड़ेगा। उस बार मान लो 12 का नहीं गया, बाकी सबका चला गया, तो फिर दूसरी संख्या देखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार हम संख्याएं देखते रह जाएंगे और भाग देते चले जाएंगे, हमें वो संख्या नहीं मिलेगी बच्चों। तो फिर क्या किया जाएगा बच्चों, हम कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व करें मैथ्स के अंदर, चाहे छोटे से छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एक न एक नियम को फॉलो करना ही पड़ता है बच्चों। और इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए हमें एक नियम को फॉलो करना पड़ेगा, और वो नियम क्या है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12, 18, 21 और 28 का हम सार व गुणज ज्ञात करेंगे बच्चों। क्या ज्ञात करेंगे, सार व गुणज, यानी कि एलसीएम ज्ञात करेंगे। किसका ज्ञात करेंगे, यहां पर देखो 12, 18, 21 और ये 28, इनका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम यानी कि सार व गुणज। एलसीएम वो संख्या होती है बच्चों इनकी जिसमें इन दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और उस एलसीएम का यदि इसमें भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो इन संख्याओं का भी उसमें भाग पूरा पूरा चला जाएगा। आ गई बात समझ में। तो इन संख्याओं का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, 2 तरीके, एक तो भाग विधि है, एक है गुणनखंड विधि है, और दोनों ही वीडियो में टाइम लगेगा। आज यदि आप इस वीडियो को बच्चों पूरा देखते हैं ना, तो मैं आपको ट्रिक की सहायता से इन संख्याओं का एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है वो भी सिखा दूंगा। ट्रिक की सहायता से आपको टाइम की बहुत ज्यादा बचत हो जाएगी बच्चों एलसीएम ज्ञात करने में। यहां पर देखो, यदि हमें 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम ज्ञात करना है तो या तो फिर हम इस प्रकार इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर एलसीएम ज्ञात करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, ये जो 12 और 18 इन 2 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे, इन 2 संख्याओं का एलसीएम। तो इन 2 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इनका हम एचसीएफ पता करेंगे, यानी वो सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग 12 में भी चला जाए और 18 में भी चला जाए, तो वो सबसे बड़ी संख्या 6।
6 का भाग 12 में भी चला जाएगा और 18 में भी चला जाएगा। इससे बड़ी संख्या कोई सी भी नहीं है जिसका भाग दोनों में चला जाए। ठीक है, तो 6 का भाग या तो आप 12 के अंदर दे दो या 18 के अंदर दे दो, किसी एक संख्या में दे दो। मान लो हम 6 का भाग 18 के अंदर देते हैं तो भाग कितनी बार जाएगा आपका 3 मरतबा। 3 को इस 12 से गुणा कर लो, 12 36। ये लो 36, 12 और 18 का एलसीएम निकल चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 21 उतारेंगे, 21 और 36 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। फिर वही देखेंगे इनका एचसीएफ कितना है, वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग इन दोनों में पूरा पूरा चला जाए। तो बच्चों वो सबसे बड़ी संख्या है 3, यानी इसमें 3 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 7 मरतबा, इसमें 3 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 12 36, 3 मरतबा 12 मरतबा। ठीक है, तो मैं इसमें भाग देता हूं 3 का, भाग कितनी बार जाएगा आपका 7 मरतबा। 7 को 36 से गुणा कर दूंगा तो 7 6 42, 42 का 2 4 7 21 4 25, ये आ गया आपका 252। ठीक है, अब मैं उतार लूंगा ये 28 यहां पर। इन दोनों का यदि मैं एलसीएम ज्ञात करता हूं या एचसीएफ ज्ञात करता हूं तो बच्चों इनका एचसीएफ ये 28 है। 28 का भाग 252 के अंदर पूरा पूरा चला जाएगा। कितनी मरतबा, 9 मरतबा। यदि हम 9 और 28 को गुणा करते हैं तो 252 आता है। तो इनका जो एलसीएम आएगा बच्चों वो 252 एलसीएम आएगा। आ गई बात समझ में? यानी कि 12, 18, 21 और 28 का जो एलसीएम है वो क्या है, 252 है। अब बच्चों यदि 252 का भाग 9999 के अंदर अगर पूरा पूरा चला जाएगा तो इन संख्याओं का भी भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। चलो देखते हैं, इसमें हम भाग देकर के देखेंगे 252 का। ठीक है, तो भाग कितनी बार जाएगा, देखो 252 का भाग देंगे पहले हम इस 999 के अंदर, तो भाग जाएगा आपका बच्चों 3 मरतबा। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6, 3 को 5 से गुणा करेंगे 5 3 15 का 5, 1 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 1 756, बाकी कर दो, 9 से 6 गए 3, 9 से 5 गए 2 और 9 से 5 गए 4। ठीक है, 9 से 6 गए 3, 9 से 5 गए 4, 9 से 7 गए 2, ये 243 आपके शेष बच गए। अब ये 9 यहां उतार दो, फिर भाग दे दो, भाग जाएगा आपका 9 मरतबा। ठीक, 9 को 2 से गुणा कर लो, 9 दूनी 18 का 8 हासिल का 1, 9 5 45, 1 46 का 6 4, 9 दूनी 18 4 22, ये 22। 9 से 8 गए 1, 13 से 6 गए 7 3, ये 171 बच्चों शेष बचते हैं। कहने का मतलब ये है 252 का जो भाग है वो 9999 के अंदर पूरा पूरा नहीं जा रहा है। क्या शेष बच रहा है, ये 171 आपका शेष फल बच रहा है। तो फिर क्या किया जाएगा बच्चों, ये जो 9999 है इसमें से यदि हम 171 घटा देना तो जो संख्या बचेगी उस संख्या में 252 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। यदि बच्चों आप, ये आपको दिया है 9999, इसमें से यदि आप 171 घटा देते हैं, 9 से 1 गए 8, 9 से 2 गए, 9 से 7 गए 2, 9 से 1 गए 8, ये 9828, यानी कि 9999 के बाद में जो सबसे बड़ी संख्या है वह है 9828, जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। क्योंकि यदि हम इसमें 252 का भाग देते हैं 9828 के अंदर तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। जब 252 का भाग 9828 के अंदर पूरा पूरा चला जाएगा तो बच्चों 12, 18, 21 और 28 का भाग भी इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। क्यों, क्योंकि 252 जो है इन संख्याओं का एक गुणज है। आ गई बात समझ में? तो वो संख्या कौन सी होगी आपकी 9828। यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा बच्चों। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। इस बार हमको क्या दिया है, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 18, 21 से पूर्णतया विभाजित हो। इस बार बच्चों हमको 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो कि इन दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाज्य हो। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों, हम सब जानते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये 10,000 है। ये 5 अंकों की आपकी सबसे छोटी संख्या, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। यदि इसमें से आप एक घटा दो तो फिर 4 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों वाली संख्या नहीं रहेगी बच्चों। ठीक है, अब हमें यह ज्ञात करना है कि क्या 12, 18 और 21 इन तीनों संख्याओं का इस 10,000 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12, 18 और 21 का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। इस प्रकार बच्चों 12, 18 और 21 का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो पहले 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, कितना आ जाएगा आपका एलसीएम, ये 36 इनका एलसीएम आ जाएगा।
फिर 36 और 21 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? इनका एचसीएफ यानी सबसे बड़ी संख्या देखेंगे जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में चला जाए तो वो संख्या है 3। तो बच्चों यदि हम 3 का भाग इस 21 में देते हैं तो भाग जाएगा आपका 7 मरतबा। 7 को आप 36 से गुणा कर लो, 7 छंग 42 का 2, हासिल का 4, 7 21 4 और ये 52, 21 से 4 25, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 252 आपका एलसीएम हो चुका है। 12, 18 और 21 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? 252 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि ये जो 10,000 आपको संख्या दी है इसमें यदि ये 252 का भाग पूरा पूरा जाता है तो बच्चों 12, 18 और 21 का भी भाग 10,000 में पूरा पूरा चला जाएगा। तो हम भाग दे करके देखते हैं। इसमें यदि हम 252 का भाग देते हैं, ठीक है, तो भाग कितनी बार जाएगा? देखो, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 5 से 15 का 5, हासिल का 1, 3 6 1 756, बाकी कर दो 4 4, ये हो गया आपका 244। फिर उतार दो यहाँ पर 0, भाग जाएगा आपका 9, 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1, 9 5 45, 1 46 का 6, हासिल का 4, 18 4 22। ठीक है, अब देखो 10 से 8 गए 2, 7, 14 से 7 गए 7, 1, 4 से ये 3 गए 1, ये 172 बच्चों शेषफल बचता है। यानी कि 252 का भाग इस 10,000 के अंदर पूरा पूरा नहीं जाता है। तो फिर वो दूसरी संख्या कौन सी है? 10,000 से जस्ट बड़ी, जिसमें 252 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। कैसे पता करेंगे बच्चों? अब कौन सी संख्या में भाग दे करके देखेंगे। तो बच्चों इसके लिए यहां पर देखो 172 है, या तो आप इस 10,000 में से 172 को घटा दो, कम कर दो। तो कम कर सकते नहीं, क्योंकि यदि इसमें से एक भी कम करते हैं तो 4 अंकों वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। हमें तो 5 अंकों वाली संख्या देखनी है ना, सबसे छोटी, जिसमें इन दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। 4 अंकों वाली थोड़ी देखनी है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बच्चों, यदि इसमें ऐसी संख्या जोड़ दी जाए 172 के अंदर, इतनी संख्या जोड़ दी जाए कि 252 का भाग पूरा पूरा चला जाए, तो इसके लिए बच्चों हमें इन दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा। यानी 252 में से आप 172 को घटा करके देख लो। 252 में से 172 को घटा दो, 2 से 2 गए 0, 15 से 7 गए 8। यदि यहां पर हम 80 और जोड़ दे, या इसमें हम 80 और जोड़ दे 10,000 के अंदर, तो फिर 252 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो बच्चों हमारी वो संख्या हो जाएगी आपकी 10,000 प्लस ये 80 बराबर हो जाएगा आपका 10,000, ये 80 वो संख्या है। कौन सी संख्या है वो 10,080 है बच्चों, वो संख्या जिसमें 252 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। और 252 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो 12, 18 और 21 का भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि ये 252 जो है 12, 18, 21 का ही एक गुणज है बच्चों। तो यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलो बच्चों, मैं ये समझता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो से बच्चों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और हकीकत में बच्चों आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो फिर बच्चों आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना ना भूलें। ओके, तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।